हाय एवरीवन। चलिए बात करते हैं अपन मार्केट में कैसे कल ट्रेड प्लान करेंगे ओपन होने के बाद। अगर यहाँ पे अपन देखें पिछले डे में मार्केट में क्या जो 11 तारीख का मार्केट था उसमें मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा था। एक गैप अप होने के बाद एक मूवमेंट अच्छी आई, उसके बाद साइडवेज हो गया मार्केट। तो यहाँ पे अपन देखें तो पिछले दिन में भी मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे बायर सेलर दोनों इकट्ठा हो जाते हैं साइडवेज मार्केट में। यहाँ से सीधा गैप अप मैंने बताया भी था पिछले डे में कि यहाँ से अगर गैप अप खुलता है तो ये ऊपर सस्टेन कर लेगा और ऊपर की ट्रेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, बायर अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं और उनको टारगेट करना फिर मुश्किल हो जाता है नीचे के लिए। यहाँ पे अगर फिलहाल मार्केट में बात करें तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों होंगे और ज़्यादा बायर ही होंगे इसमें। क्योंकि गैप अप खुला तो सीधा लोगों का बाइंग का ही व्यू रहा है इसमें। सेल बहुत कम लोगों ने किया होगा और सेल किया है वो बड़े प्लेयर होंगे। क्योंकि ऐसे में जब मार्केट गैप अप खुल के अच्छे बाइंग ब्रेकआउट वगैरह दे रहा तो ऐसे में सेल करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो जिसने भी सेल करके इसको साइडवेज में रखा है वो अच्छा प्लेयर होगा, अच्छा पैसा उसका लगा होगा यहाँ पे। लेकिन अब बात करते हैं वो बंदा निकलेगा कहाँ पे जिसने भी यहाँ पे सेल कर रखा होगा। अपन बायरों को फिलहाल टारगेट करने का नहीं कि बायर यहाँ से बैठा हो अच्छे प्रॉफिट में बैठा है तो वैसे एक दो रेड कैंडल में वो पैनिक भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये बंदे जो सेल करके बैठे हैं इनको अपन टारगेट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि ये पैनिक हो जाएंगी। इनको ईजी है टारगेट करना, इनको कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इनकी एंट्री अगर यहाँ कहीं हुई है तो जैसे इसके ऊपर जाना मार्केट स्टार्ट कर देगा ये लॉस में कहीं कहीं इनको दिखना अपनी पोजीशन स्टार्ट कर हो जाएगी और ये एग्जिट सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिसने भी सेल किया और साइडवेज रखा है वो कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस 23,000 के ऊपर रखने वाला है। ऐसा नहीं है कि खुलते ही कल कोई ग्रीन कैंडल आ जाए और इसके ब्रेकआउट पे अपन बाई कर लें, क्योंकि ऐसा होगा अगर ग्रीन कैंडल आती है इसका ब्रेकआउट आता है तो कहीं कहीं यहाँ से डोजी वगैरह बना के वापस मार्केट नीचे के लिए मूव कर सकता है। अच्छा पैसा लगा और ये पक्का ट्राई करेंगे यहाँ पे वापस नीचे नीचे लाने के लिए, और ऐसे में अपन सेलिंग की ट्रेड जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यही सजेशन दूंगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो अपन इसको साइडवेज मान के ही प्लान करेंगे कुछ, क्योंकि ऐसे में साइडवेज रहने के लिए अच्छी जगह है दोनों साइड के लिए। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो इस लेवल के नीचे अगर थोड़ा सस्टेन करता है तो अपन इसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही सिचुएशन है। ऊपर के लिए 51,232 का लेवल है, नीचे के लिए 50,800 का लेवल है। इसके बीच में मैं साइडवेज कंसिडर करूंगा इसको। और अगर इसको अगर एक्चुअल में मार्केट को ऊपर जाना है तो ये गैप अप ही खुलेगा यहाँ कहीं पे। और यहाँ पर कहीं पे खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर सस्टेन कर लेगा और फिर धीरे धीरे करके ऊपर चलना स्टार्ट, ये इसके लिए बेस्ट है। अगर यहाँ खुलता तो ये साइडवेज रहेगा और यहाँ साइडवेज रहता तो कहीं कहीं इसका नीचे ब्रेक डाउन करने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर गैप डाउन खुलता तो इसमें भी 50-800 के नीचे अगर सस्टेन करता तो सेलिंग साइड के ट्रेड अपन फाइंड आउट करेंगे इन नीचे वाले बायरों को टारगेट करने के लिए। हीरो मोटर की अगर बात करूँ तो हीरो मोटर में भी कल ओपन होने के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आए इस ग्रीन कैंडल को देख के। बायर आए होंगे और अच्छा पीछे भी अच्छा बाइंग साइड में मूवमेंट हो रखी है तो इसमें बायर आए होंगे। अब इसको रोक के रखा इस बंदे ने जिसने यहाँ पे सेल किया है। ये रैंडम, ये तो यहाँ पे ऐसे जब जा रहा था तो यहाँ पे किसी ने सेल किया नहीं, छोटे रिटेल बंदों ने। तो बड़े बंदे की यहाँ पोजीशन लगी होगी जिसने सेल किया और उसने साइड रखा। उसको टारगेट अपन कहाँ कर सकते हैं अगर मार्केट 3700 के ऊपर खुलता है या यहाँ कहीं खुल के ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, सस्टेन कर लेगा तो कहीं कहीं अपनी पोजीशन काटना स्टार्ट कर देगा। उसके बीच में यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहने के ज़्यादा चांस है। अगर फ्लैट खुल के धीरे धीरे ऊपर करता हुआ जा रहा है और यहाँ कोई डोजी वगैरह मिलती है, डोजी का ब्रेकडाउन अगर होता है तो अपन उसको सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से अच्छा सेलिंग का एक मोमेंट आने वाला है, क्योंकि ये लोग हैं यहाँ पे। अगर कोई बाई कर लेता है इसको या कोई बाइंग का सेटअप वगैरह बन जाता है इसके नीचे नीचे तो ये पक्का इसको रेजिस्टेंस डलवा के और नीचे ले आएंगे। के अलावा अगर मार्केट जो बाई करके बैठा उसके लिए अगर इस लेवल के नीचे आता, 3632 का ये लेवल है, इसके नीचे अगर आता ट्रेन करता है थोड़ा तो ये पोजिशन वगैरह काटना स्टार्ट करते हैं। कहीं कहीं वो स्टॉप लॉस तो इस लेवल के नीचे ही देंगे, लेकिन अगर वीकनेस शो करता है तो उनको टारगेट करना आसान है।
तो यहाँ पे अपन सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाइंग की ट्रेड इस लेवल के ऊपर ही मैं प्लान करूँगा, 3700 के ऊपर, के अलावा कोई बाइंग नहीं प्लान कर रहा मैं। कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, कैसे अपन ट्रेड प्लान कर, यही प्लान है। अगर कोई बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो कुछ अलग प्लान करेंगे मार्केट के हिसाब से। उसके बाद इन बायर और सेलरों के बारे में, दोनों के बारे में भूल जाएंगे। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो नए बायर और सेलर के हिसाब से अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू।